हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल GKGS विद प्रियंका मैम पे। तो हमने पॉलिटी शुरू कर रखी है। आज का हमारा टॉपिक है भारत में ना संविधान के भाग है ना, उनको कवर करेंगे बहुत ही आसान और सरल भाषा के अंदर विद ट्रिक के साथ। तो वीडियो को के साथ आपको बने रहना है और अंत तक ज़रूर देखना। आप वीडियो को अंत तक नहीं देखते हो तो इसलिए आपको जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स बताई जाती हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं वीडियो के अंदर, वो आपसे स्किप हो जाते हैं तो आप नहीं देख पाते हो। तो इसी प्रकार की वीडियो आपको बार बार आपके फीड में नहीं आएगी, तो इसलिए बता रही हूँ आप जल्दी से जल्दी भारत के संविधान को बहुत ही आसान और सरल भाषा में पढ़िए मेरे साथ, प्रियंका मैम के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अंत तक देखना है वीडियो को। भारत के संविधान के भाग फर्स्ट में क्या है, इसमें बहुत ही आसान सरल सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब भाग 5 में क्या क्या लिखा हुआ है। भारत 7 में कौन सा भाग है संविधान का जो निलंबित किया जा चुका है? कौन से भाग में नगर नगर संहिता है, उसके कौन कौन से अनुच्छेद हैं, उसके अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान के भाग फर्स्ट संघ व उसका राज्य क्षेत्र है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग फर्स्ट में क्या है, संघ और उनके राज्य क्षेत्र, जो भाग फर्स्ट में है और अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारत के संविधान में नागरिकता कौन से भाग में दी गई है? भाग 2 में दी गई है। ये यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कि नागरिकता कौन से भाग में है, मूल अधिकार कौन से भाग में है और मूल कर्तव्य कौन से भाग में है। तो ठीक है, नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है, भाग 2 के अंदर है। भाग 3 में मूल अधिकार हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें DPS भी बोलते हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक हैं। और इन सारे अनुच्छेदों को हम सारे कवर भी करेंगे धीरे धीरे पॉलिटी के अंदर इसी चैनल के ऊपर। तो बने रहिए मेरे साथ। भारत भाग 4A के अंदर क्या है, मूल कर्तव्य हैं, आर्टिकल 51A के अंदर है, जो हम पढ़ेंगे उन आर्टिकल को बहुत ही आसान और सरल भाषा के अंदर। भाग 5 में है संघ सरकार, भाग आर्टिकल 52 से 151 तक। भाग 6 के अंदर है राज्य सरकार, 152 से 237 अनुच्छेद तक है। भाग 7 को निलंबित किया जा चुका है, अनुच्छेद संविधान संशोधन 144 के द्वारा इसको हटाया जा चुका है। ठीक है, याद रखना है। भाग 8 में यूनियन टेरिटरीज है, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो आर्टिकल 239 से 242 तक हैं। भाग 9 के अंदर है पंचायती राज, आर्टिकल 243 से 243 तक है। भाग 9A के अंदर है नगरीय निकाय है, आर्टिकल 243 से 243 तक है। ठीक है, भाग 9B में है सहकारिता, आर्टिकल 243 से 243 तक है। भाग 11 में अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र है, जो कौन कौन से अनुच्छेद हैं, 244 से 244A अनुच्छेद तक हैं। भाग 11 के अंदर है संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी व प्रशासनिक संबंध, जो अनुच्छेद 245 से 263 तक है। आपको वीडियो को पूरा देखना है, इसके अंदर मैं ट्रिक भी बताऊंगी, तो आपको बने रहना है वीडियो के साथ। भाग 12 में है संघ व राज्यों के वित्तीय संबंध है। भाग 12 में क्या, संघ एवं राज्यों के वित्तीय संबंध है, 264 से 300A तक है। भाग 13 के अंदर है राज्यों के मध्य व्यापार वाणिज्य, 301 से 307 तक है। भाग 14 के अंदर है केंद्र व राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, जिसमें IAS RAS, जो अनुच्छेद 308 से 323 तक है। भाग 14A में न्यायाधिकरण है, 323A से 323B तक है। भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 15 में निर्वाचन है, जो अनुच्छेद 324 से 329 तक है। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, जैसे SC ST है, अनुच्छेद 330 से 342 तक है। भाग 17 में क्या है, राजभाषा है, 343 से 351 तक है। और भाग 18 में है आपातकाल
352 से 360 तक है। भाग 19 में प्रकीर्णन है। 361 अनुच्छेद से 367 अनुच्छेद तक है। इस प्रकार आपको स्क्रीन के ऊपर जो भी दिख रहा है ना, आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है। इस प्रकार 19 भाग तो हमने पढ़ लिए हैं। भाग 20वें भाग में क्या है? भाग 20 में है संविधान संशोधन। 368 से 368 में संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन तो बहुत बार बना हुआ है कि संविधान संशोधन कौन से भाग के अंदर है? भाग 20 के अंदर है। और अनुच्छेद कौन सा? 368 अनुच्छेद है। भाग 21 में अस्थायी प्रावधान है जो 369 से 392 के अनुच्छेद के अंदर है। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम हिंदी अनुवाद। और अनुच्छेद है 343 से 395 तक है। इस प्रकार भारतीय संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद पाए जाते हैं? 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। ठीक है। भाग आपको कहीं पे किसी क्लास के अंदर बहुत सारे लोगों ने भाग 25 पे करवा रखे हैं, तो 25 भाग नहीं है संविधान के अंदर, 22 ही भाग हैं। यही याद रखना है। ठीक है। और अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद है। एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं आज हम इसी के साथ। लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की स्थापना कब की गई थी? 1900। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसी के साथ में कवर करवा देती हूँ। आगे तो हम सारी डिटेल में करेंगे ही, पर ये छोटा टॉपिक था इसलिए मैंने सोचा इसी के साथ करवा देती हूँ। लोक लेखा समिति स्थापना कब की गई थी? 1921 में की गई थी लोक लेखा समिति की स्थापना। संसदीय समितियों में यह सबसे प्राचीन समिति मानी जाती है, जिसका प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। ये संसदीय समिति की सबसे प्राचीन समिति कौन सी मानी जाती है? लोक लेखा समिति मानी जाती है, जिसका प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंदर किया गया था। तो आपको है ना, जो भी दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के अंदर भी आपको पढ़ाऊंगी, तो आपको बने रहना। जो जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो भी बताऊंगी। इस समिति में कुल 22 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। लोकसभा 22 सदस्यों का प्रावधान है लोक लेखा समिति के अंदर। वो 22 सदस्यों में कितने, 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग में है लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में 7 सदस्यों को लिया गया है लोक लेखा समिति में, और लोकसभा से 15 सदस्यों को लिया गया है। सीधा क्वेश्चन बन के आता है, लोक लेखा समिति में राज्यसभा से कितने सदस्यों को प्रावधान किया गया है? तो 7 सदस्यों को करके आना है। और लोकसभा का पूछे तो 15 सदस्यों को करा करके आना है। और कुल सदस्य कितने हैं? 22 सदस्य हैं। यह सदस्य 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, जिसे स्पीकर भी बोलते हैं। ठीक है। इस समिति का मुख्य कार्य भारत सरकार के लेखाओं का परीक्षण करना तथा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। इस समिति के द्वारा वित्तीय प्रावधान व प्रभावशाली निगरानी रखी जाती है, इसलिए इसे रखवाले कुत्ते की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है। इस प्रकार हमारा लोक लेखा समिति हमने पढ़ ली है। इम्पोर्टेंट जो भी बनते हैं हमने कवर कर लिया है। और भारत के संविधान के भाग जो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए, जो हमने कवर कर लिया है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, और आपने देख लिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस प्रकार से पढ़ाया है, और बहुत ही आसान और सरल भाषा में पढ़ा है। और आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। और इसी प्रकार की वीडियो आप और चाहते हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियो आपको सबसे पहले आपकी फीड में आए। जब भी मैं डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास आए। तो इस प्रकार आज की हमारी क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है। धन्यवाद।